फ्रेंड्स, यदि आप अपने प्लांट की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, उसमें फर्टिलाइज़र भी अच्छी तरह से दे रहे हैं, उसके बाद भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं या कलियों की संख्या बहुत कम है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें प्लांट में ऐसी कौन सी चीज़ डालनी है जिससे प्लांट में तुरंत ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छी मात्रा में फूल और कलियाँ बनेंगी। और ये जो चीज़ है सभी प्लांट्स के लिए उपयोगी है। आप गुलाब में, गुड़हल में, अपराजिता में, सभी फूलों वाले पौधों में इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के बाद आपको 2 से 3 महीने तक इसको फिर रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी ही मात्रा हमारे प्लांट पर बहुत अच्छा असर दिखाती है और पूरी सर्दियों आपके प्लांट फूलों से भरे रहेंगे। बस आपको इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा हमें प्लांट में यूज़ करनी है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती है यदि हम उसकी केयर अच्छी करें, फिर उसमें फर्टिलाइज़र अच्छे से डालते रहें। लेकिन यदि हमारी देखभाल में कहीं गड़बड़ी होती है या हम प्लांट को उसकी ज़रूरत के हिसाब से फर्टिलाइज़र नहीं दे पाते हैं, तो प्लांट में ना ही ग्रोथ होती है और ना ही किसी तरह की फ्लावरिंग होती है। तो अच्छी देखभाल के लिए प्लांट की जो बेसिक ज़रूरत होती है वो होती है सनलाइट, वाटरिंग और सॉइल। सनलाइट में यदि आप प्लांट रखते हैं तो प्लांट अच्छे फूल देता है। यदि आप इसको छाया वाली जगह पर रखते हैं तो प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं और उसमें किसी तरह के फूल भी नहीं लगते हैं। इसके बाद यदि बात करते हैं प्लांट में वाटरिंग की, तो पानी भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप दे देते हैं तब भी प्लांट की ग्रोथ पर अच्छा खासा असर पड़ता है और प्लांट में फूल नहीं आते हैं। तो पानी आपको इस तरह से देना चाहिए कि प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो और बहुत दिनों तक मिट्टी ड्राई भी ना रहे। अब बात करते हैं तीसरी जो ज़रूरत है वो है सॉइल। सॉइल के लिए आपको जब आप प्लांट लगाते हैं, नर्सरी से लाते हैं, तो पॉटिंग मिक्स बनाते समय वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी चाहिए, जिससे कि प्लांट में पानी नहीं रुके और प्लांट की जड़ों को भी हवा मिलती रहे। इस तरह से यदि आप पोरस सॉइल बनाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। दूसरी जो सॉइल के लिए बात होती है, या फिर सॉइल में पोषक तत्वों की कमी प्लांट की ग्रोथ को रोक देती है। यदि लंबे समय तक एक ही मिट्टी में प्लांट लगा रहता है तो मिट्टी में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट किसी तरह के फूल नहीं देता है। उसी मिट्टी में यदि आप दूसरा प्लांट लगा देते हैं तो उस प्लांट की भी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको समय समय पर, यदि लंबे समय तक प्लांट एक ही मिट्टी में लगा है, तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी और मिट्टी को कंपोस्ट डालकर उपजाऊ बनाना होगा। तो ये मिट्टी का उपजाऊ करने का तरीका है। और जो मैं आज चीज़ इसमें डालने वाली हूँ उससे सॉइल बहुत उपजाऊ होगी और मिट्टी में जो ज़रूरी बात है वो है फंगस लगने की या किसी तरह के इंसेक्ट होने की, तो इस चीज़ से वो भी दूर होंगे। प्लांट को अच्छा फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ प्लांट की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ पर असर तब पड़ता है जब हम पूरी देखभाल भी करते हैं लेकिन मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाली चीज़ें मिट्टी में नहीं डालते हैं और मिट्टी ख़राब हो जाती है। इससे मिट्टी किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र को जड़ों तक नहीं पहुंचा पाती है और जड़ों का विकास रुकता है, तो जड़ें उस फर्टिलाइज़र को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। तो सबसे बड़ा कारण अच्छी देखभाल और फर्टिलाइज़र देने के बाद भी प्लांट की ग्रोथ ना करने का यही होता है कि प्लांट की मिट्टी ख़राब हो चुकी है। तो ये जो मैं चीज़ इस्तेमाल करने वाली हूँ प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी और लंबे समय तक प्लांट इस मिट्टी में ग्रोथ करता रहेगा। तो मेरे पास है ये फिटकरी, जिसे हम एलम भी बोलते हैं, और फिटकरी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आपके घर में ही ये फिटकरी का टुकड़ा मिल जाएगा और बहुत कम मात्रा प्लांट में इसकी डाली जाती है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है। सावधानी के तौर पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बार बार इसकी मात्रा को रिपीट नहीं करना है और बहुत ही कम मात्रा यूज़ करनी है। 2 महीने या 3 महीने में एक बार आप इसका यूज़ करें, प्लांट को वही पर्याप्त है। और मैं जो कम मात्रा आपको बता रही हूँ उतनी ही मात्रा आपको लेनी है। सभी प्लांट के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक कर देती है और एसिडिक मिट्टी में प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके साथ ही इसका जो दूसरा काम है, एक फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड की तरह मिट्टी में काम करती है और मिट्टी में लगने वाले किसी भी तरह के फंगस या इंसेक्ट को दूर रखती है। तो हमें इसको थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर पीस लेना है और पीसने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये पाउडर मिलेगा और इस पाउडर का हमें प्लांट के लिए यूज़ करना है। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इसमें 1/4 चम्मच इस फिटकरी के पाउडर को मिक्स कर देना है। इसे थोड़ी देर मिक्स करने के बाद आपको प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।